दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बारात के काफिले को दिखाते हुए, जहां बारात खूब धूमधाम से दुल्हन को अपने घर ले जा रही थी। ये शादी फॉस्को की थी, जिसकी फर्स्ट वाइफ उसके साथ नहीं थी, लेकिन इसका एक जवान बेटा था। वहीं जो इसकी सेकंड वाइफ थी, उसका नाम था एना, जो कि एक सिंगल मदर थी, और एना की भी एक 5-6 साल की बेटी थी। सेंटिनो, जो कि अब अपनी मॉम के साथ अपने नए घर में जा रही थी। कुछ देर बाद ये सब घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि फॉस्को ने शादी की खुशी में टाउन वालों के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें कुछ औरतें एना को लेकर बातें बना रही थी कि एना एक बेटी की मां होने के बाद भी कितनी ज्यादा खूबसूरत और यंग है। वहीं टाउन के आदमी भी आपस में एना को लेकर बातें कर रहे थे कि काश एना जैसी बीवी हमें मिल जाती। फॉस्को भी एना जैसी खूबसूरत वाइफ मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और अपने आप में प्राउड फील कर रहा था। इसके बाद हम फॉस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं, जो कि अपने फादर की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और जब फॉस्को इसे फैमिली फोटो के लिए बुलाता है, तब लिवियो कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आता है। रात को फॉस्को एना के करीब जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बाहर से उसे अपने दोस्त की आवाज आती है और फॉस्को एना को छोड़ जल्दी से उसके साथ चला जाता है। दरअसल फॉस्को एक इलीगल बिजनेस करता था, जिसमें फॉस्को अपने साथियों के साथ इटली की पुरानी ग्रेव्स को खोदकर उनमें से एंटीक्स निकाल कर बेचता था। इस रात भी फॉस्को ग्रेव्स की खुदाई कर रहा होता है कि तभी पुलिस यहाँ पर इन्हें देख लेती है और इनके पीछे भागने लगती है। ये देखकर फॉस्को और इसके साथियों को पुलिस से बचकर एक जगह छुपना पड़ता है, इसलिए फॉस्को पूरी रात घर भी नहीं जा पाता। लेकिन जैसे ही फॉस्को सुबह घर जाता है, तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाता और एना के करीब चला जाता है। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि एना जितनी शांत और समझदार टाइप थी, फॉस्को उतना ही जाहिल किस्म का था। खैर, इसके बाद हम लिवियो और उसके दोस्तों को एक बीच के किनारे जाते हुए देखते हैं, जहाँ सभी लड़के नहा रहे होते हैं। और तभी सेंटिना नाम की एक लड़की लिवियो के स्कूटर में लव लेटर अटका कर चली जाती है। सेंटिना मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए लिवियो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। और जब इसके दोस्त सेंटिनो के लव लेटर को लेकर लिवियो को चढ़ाते हैं, तो लिवियो गुस्सा होकर लेटर फाड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इधर फॉस्को और एना हनीमून पर पेरिस गए होते हैं। इसी वजह से टाउन में सब इनकी बातें कर रहे होते हैं और फॉस्को का मजाक भी बनाते हैं, जो लिवियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ समय बाद एना और फॉस्को पेरिस से वापस आ जाते हैं और फॉस्को देखता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी इनके वेलकम के लिए मौजूद है, लेकिन लिवियो ने वेलकम करने के लिए नहीं आया। ये देखकर फॉस्को को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए फॉस्को लिवियो के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम हमारे वेलकम के लिए क्यों नहीं आए। इस पर लिवियो जवाब देता है कि मुझे पता था आज आप लोग आने वाले हैं। फॉस्को पुरानी बातों को भूलकर लिवियो को उसका गिफ्ट दिखाता है, जो वो उसके लिए पेरिस से लाया था, जिसे देखकर लिवियो भी थोड़ा अच्छा फील करता है। भले ही फॉस्को ने वेलकम वाली बात को टाल दिया था, लेकिन वो भूला नहीं था। और अगले दिन जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ फिशिंग कर रहा होता है, तो फॉस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और अपने काम में साथ देने के लिए कहता है। लिवियो भी फॉस्को के साथ सामान उठाकर ट्रक में लोड करवाता है, लेकिन जब काम खत्म होता है तो फॉस्को कहता है कि सामान को उतार कर दोबारा भरना होगा। थका हारा लिवियो पूछता है कि क्यों। फॉस्को बताता है कि तुमने पहले छोटा सामान दिया, उसके बाद बड़ा, जबकि हमें बड़ा सामान पहले रखना था। इस पर लिवियो कहता है ऐसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। फॉस्को कहता है बता दिया ना, काम करो। यहाँ सभी पड़ोसी और एना भी मौजूद थी, इसलिए लिवियो को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। दरअसल फॉस्को का मानना था कि लिवियो काफी गुस्सैल और सेंसिटिव टाइप है, उसे अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, इसलिए वो लिवियो के साथ ऐसा करता है ताकि लिवियो जल्द बड़ा होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझे, न कि अपने से छोटे दोस्तों के साथ घूमता फिरे। रात को एना फॉस्को को समझाती है कि वो बड़ा हो गया है, तुम्हें लिवियो से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फॉस्को एना से कहता है कि तुम उसकी स्टेप मदर हो, हमारे बीच इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर एना भी शांत हो जाती है और फॉस्को एना के करीब आता है, क्योंकि इसके बाद फॉस्को 3-4 दिन के लिए सामान की डिलीवरी करने बाहर जाने वाला था। इधर हम लिवियो और सेंटिना को एक साथ देखते हैं, जो कि एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रहे थे। जब एना सेंटिना को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है, तो सेंटिना वहां से जाने से मना कर देती है। स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर का ये बॉन्ड देखकर एना को भी अच्छा लगता है। 3-4 दिन बाद फॉस्को घर वापस आता है और एना को लेकर म्यूजिक शो में जाता है, जहाँ सभी आदमियों की नजर सिर्फ एना पर ही टिकी होती है। अगले दिन हम लिवियो और एना को एक साथ देखते हैं। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फॉस्को आ जाता है और अपनी नॉनसेंस बातों से माहौल खराब कर देता है। रात को फॉस्को फिर से काम पर जाता है और यहाँ इसकी टीम को एक बहुत ही महंगा एंटीक मिलता है, जिस पर गोल्ड की नक्काशी की गई थी। फॉस्को इस एंटीक के बारे में एना को भी बताता है और एना इस बात को फर्नांडा के साथ शेयर करती है और ऐसे ही ये बात पूरे टाउन में लीक हो जाती है। फॉस्को जब एना पर गुस्सा करता है, तो लिवियो भी फॉस्को को बता देता है कि ये बात पहले से ही पूरे टाउन में फैली हुई थी, इसमें नया क्या है। गुस्से में लिवियो ये भी कहता है कि आपके कब्र खोदने के काम से मुझे बदबू आती है। ये सुनकर फॉस्को और लिवियो के बीच काफी बहस होती है और लिवियो बिना खाना खाए यहाँ से चला जाता है। फॉस्को का मूड ठीक करने के लिए एना ड्रिंक लेकर उसके पास जाती है और रोमांटिक मूड में उसे अपने बातों में समझाती है कि तुम लिवियो को अपने साथ सामान की डिलीवरी के लिए ले जाओ, ताकि उसे भी काम की कुछ समझ हो जाए।
फॉस्को एना की बात मान जाता है, लेकिन वो इस बार लिवियो को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि इस बार वो बहुत ही कीमती एंटीक पीस की डिलीवरी करने वाला था और फॉस्को को डर था कि कहीं वो पकड़ा न जाए, और अगर फॉस्को पकड़ा भी गया तो लिवियो तो कम से कम बच जाएगा। इसके बाद हम लिवियो और उसके दोस्त को बीच के पास मस्ती करते हुए देखते हैं और यहाँ सेंटीना भी चुपके चुपके लिवियो को देख रही होती है। लिवियो का एक दोस्त सेंटीना को देख लेता है और सेंटीना को तंग करने के लिए कुछ लड़के अपनी पैंट उतार देते हैं, जिससे सेंटीना यहाँ से भाग जाती है। फॉस्को के बाहर होने की वजह से लिवियो और एना को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और दोनों अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ दिन के बाद इन्हें खबर मिलती है कि फॉस्को एंटीक डिलीवरी के दौरान पुलिस के हाथ लग गया है और अब जेल में बंद है। एना रोजाना फॉस्को से मिलने जाती है और फॉस्को को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े नेताओं से भी बात करती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता। एना फॉस्को को निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी फॉस्को उसके साथ काफी बुरा बिहेव करता है, जिससे एना काफी हर्ट होती है। एक दिन लिवियो सिंह के पास अपनी आंख धो रहा था कि तभी एना पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। लिवियो कहता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है। एना लिवियो की मदद करने के लिए जब उसके बहुत पास आती है तो लिवियो एना को अपने इतने करीब देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है और एना भी लिवियो के करीब आ जाती है, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि स्टेफी सही लेकिन एना लिवियो की मॉम थी, इसलिए एना यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद लिवियो तो एना का दीवाना हो जाता है और उसके आसपास ही घूमता है, लेकिन एना इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जब लिवियो ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है तो एना लिवियो से कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं ये सब फॉस्को को बता दूंगी, लेकिन अब भी लिवियो बाज नहीं आता और एक नया तरीका निकालता है। एक रात लिवियो ड्रिंक करके और चोट के निशान मारकर घर आता है। एना इस हालत में देखकर जब लिवियो को गुस्से से देखती है तो लिवियो उसे शांत करने की कोशिश करता है। लिवियो एना को चालाकी से अपने कमरे में ले जाता है। लिवियो को परेशान देखकर एना भी लिवियो के करीब आ जाती है। दरअसल इन दोनों की फर्स्ट किस के बाद से ही एना लिवियो को पसंद करने लगी थी। खैर अब ये दोनों रिलेशन में रहने लगते हैं। एक दिन जब दोनों किचन में एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों को स्टोर रूम में कुछ हलचल महसूस होती है और जब लिवियो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सेंटीना वहाँ छुपी होती है, जिसे देखकर लिवियो के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि लिवियो को डर था कि कहीं सेंटीना ने इन दोनों को एक साथ तो नहीं देख लिया। सेंटीना जब चली जाती है तो लिवियो स्टोर रूम के अंदर जाकर की होल से देखता है कि सेंटीना ने इन दोनों को देख लिया था। लिवियो ये बात एना को भी बताता है, साथ ही कहता है कि वो एक पागल है, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ समय के बाद इन्हें खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से बाहर आने वाला है। ये खबर मिलते ही एना बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही सेंटीना की बात पर कोई यकीन न करे, लेकिन फॉस्को उस पर जरूर यकीन करेगा। इसलिए वो मदद के लिए फर्नांडा को बुलाती है और सारी बात बता देती है। फर्नांडा पहले तो बहुत गुस्सा करती है और फिर कहती है कि कोशिश करो ये बात फॉस्को तक ना पहुंचे, वरना मेरे भाई को बहुत दुख होगा, जो मैं नहीं चाहती। फॉस्को के जेल से बाहर आने की खुशी में पार्टी रखी जाती है, जहां सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं फॉस्को को देखकर एना और लिवियो घबराए हुए थे, लेकिन फॉस्को तो नशे में मदहोश था, वो किसी पर भी ध्यान ही नहीं देता। फॉस्को जब रात में बीच के किनारे जाता है तो यहाँ पर सेंटीना इसे सब कुछ बता देती है, लेकिन घर आने के बाद भी फॉस्को काफी नॉर्मल बिहेव करता है। फॉस्को एना को ठंडा पानी लेने के बहाने से नीचे भेज देता है और बातों ही बातों में लिवियो को समझा देता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो इस बात को कुछ ज्यादा दिल पर नहीं लेता, क्योंकि उसका रूल था फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कोई दुख या गम नहीं चाहता था। फॉस्को की बात सुनकर लिवियो को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों को यही अपना रिलेशन खत्म करना होगा, ताकि फैमिली की खुशियां और इमेज दोनों बरकरार रहे। इसके कुछ समय के बाद लिवियो की भी शादी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी लिवियो और एना की नजरें एक दूसरे पर टिकी होती है और ये दोनों अब तक अपने पास्ट को भूल नहीं पाए हैं और इन दोनों को फॉस्को भी देख रहा होता है। इसके बाद यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।